चलिए, जब हम टेली स्टार्ट करते हैं ना तो यहाँ लिखा हुआ था कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, हम केवल सीख रहे हैं। ठीक है, मैं आपको फिर इसमें लाइसेंस डाल के और लाइसेंस में कैसा कैसा काम चलता है वो भी मैं बता दूंगा। बस लाइसेंस वर्जन और जो हम एजुकेशन मोड में सीखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ना टेली प्राइम एजुकेशन, इसमें बस अंतर इतना है कि हम किसी भी डेट का कभी भी बिल नहीं बना पाएंगे, और अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो उसमें किसी भी डेट का कभी भी बिल हम बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें केवल 1 अप्रैल 31 मार्च आप 2 तारीख के बिल बना पाओगे। अभी मैं जाऊंगा कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पर। जब मैं जैसे ही जाता हूँ तो क्या होता है कि यहाँ एक नया पेज आएगा हमारे पास, और जब नया पेज आएगा तो यहाँ की जगह आपके पास लिखा हुआ मिलेगा क्रिएट कंपनी का। मैंने क्रिएट कंपनी के लिए लिखा। ठीक है, अब क्रिएट कंपनी में मैं नाम डालूंगा यहाँ की जगह, जैसे मैंने लिखा अनंत कंप्यूटर 461331। ठीक है, इंटर। मेलिंग नेम और कंपनी का नेम सेम होता है। नीचे आइए आप, नीचे हमने इसका एड्रेस दिया नियर केनरा बैंक, रोड हरदा MP। ठीक है, और नीचे आओ आप, स्टेट सेलेक्ट करेंगे हम इसका MP। यहाँ की जगह आपको डालना है पिन कोड क्या है हमारे, तो पिन कोड जो भी हो आप डाल देना। टेलीफोन नंबर का आता है तो टेलीफोन नंबर अगर हो आपके पास तो डाल सकते हो। बात मोबाइल नंबर की आती है तो मोबाइल नंबर जैसे मैंने ये डाल दिया। ठीक है, आइए नीचे हमारी कंपनी की अगर आपके पास वेबसाइट हो, जैसे वेबसाइट है हमारी अनंत कंप्यूटर अकेडमी @gmail.com। ठीक है, चलिए नीचे आओ, यहाँ लिखा हुआ मिलता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, तो आपका फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, इंटर। यहाँ होता है बुक बिगिनिंग फ्रॉम, आप कब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या आपने कब इसका एंट्री करना स्टार्ट किया, आपने कब कंपनी रजिस्टर करी, उसका नाम है, उसकी डेट है, सॉरी। तो डेट हम अभी फिलहाल में कोई सी भी नहीं लिख पाएंगे, इसमें केवल 1 अप्रैल रहेगी। क्यों? क्योंकि हम काय में हैं, एजुकेशन मोड में। ठीक है, नीचे आइए। नीचे आने के बाद यहाँ लिखा हुआ मिलता है आपको 2 प्रकार के सिक्योरिटी लॉक होते हैं इसमें। अगर आप पहले वाला सिक्योरिटी लॉक लगाते हो तो हम वहाँ कंपनी सेलेक्ट करते, बहुत सारी कंपनी का नाम आता है ना, वहां की जगह आपकी कंपनी नाम से शो ना होकर स्टार स्टार नाम से शो होगी। पर अगर एक से ज्यादा कंपनी, फिर आप उनको पहचानोगे कैसे? ठीक है, उसका भी तरीका है पहचानने के लिए। तो हम अभी मैं इसको यस करता हूँ, कल हमने लॉक नहीं लगाया था, आज हम लॉक लगा रहे हैं। जैसे ही मैं यस करने के लिए केवल बाय प्रेस करो और इंटर दबाओ तो नीचे आता है आपके पास पासवर्ड, आप क्या दबा रहे हो, तो अभी मैंने पासवर्ड दबा दिया जो भी आपको लिखना हो। ठीक है, इंटर। एक बार पासवर्ड आपको कंफर्म करना पड़ेगा और इंटर। इसको अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। दूसरे वाला लॉक मैं अभी आपको थोड़ी देर से बताता हूँ। ठीक है, नीचे आओगे तो ये मैंने आपको सारे बता ही दिए थे। बेस करेंसी सिंबल क्या होता है कि आपके रुपए, हमारे भारत में क्या चलता है, रुपया चलता है, और रुपए का चिन्ह ऐसे होता है। फॉर्मेट नेम होता है INR मतलब इंडियन रुपीस, और डेसिमल सफिक्स सिंबल मतलब अमाउंट के साथ सिंबल आना चाहिए कि नहीं, और बाकी चीजें होती है छोटी मोटी। अब जब भी टेली में हम सेव करेंगे उसके लिए Ctrl+A का यूज करते हैं। काय का? Ctrl+A का। तो Ctrl+A से सेव होगा, और जब सेव होगा तो यहाँ लिखा हुआ आएगा आपके पास कंपनी क्रिएट के लिए सक्सेसफुली, है ना। अभी हमको लॉक दबाना पड़ेगा, जो भी हमने लॉक इसमें लगाया है, और फिर कंपनी आपकी ओपन होने के लिए आएगी। यहाँ लिखा हुआ मिलेगा कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली, बन चुकी है। कुछ बहुत मतलब कुछ डिटेल इसमें ऐसी आती है जिनको आप अभी इनेबल कर सकते हो, हालांकि बाद में भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको अभी फिलहाल में बताऊंगा ना तो कंफ्यूजिंग लगेगा बहुत, तो हम इनकी जब जरूरत पड़ती जाएगी एक एक से इनेबल करते रहेंगे। ठीक है, अभी Ctrl+A एक बार और करो। जैसे ही मैं करता हूं तो हमारे पास टेली का होम पेज आ जाता है, और यहाँ लिखा हुआ मिलता है कि गेटवे ऑफ टेली। गेटवे ऑफ टेली मतलब टेली का प्रवेश द्वार, जितना भी टेली में काम करना हो वो यहीं से होगा। ठीक है, टेली में हमको यहाँ से काम करना होगा तो क्या होता है यहाँ की जगह, अभी मेरे पास कंपनी कौन सी बनी हुई है, अनंत कंप्यूटर, है ना, 461331 के नाम से। मैं चाहता हूं इसमें मैं और कुछ सुधार करूं। ठीक है, तो सुधार करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, ऊपर लिखा हुआ मिलता है के कंपनी। तो खाली के दबाऊंगा तो नहीं होगा, अल्टर के साथ के दबाने से होगा, या फिर माउस से क्लिक कर दो आप। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो अब मैं अगर क्रिएट पर जाऊंगा तो नई कंपनी बन जाएगी। अल्टर पे जाऊंगा तो ये अनंत कंप्यूटर हमने बनाई है, उसी नाम से आप इसमें कुछ एडिट कर पाओगे। और नीचे हम जाते हैं चेंज में, तो आपके पास एक या एक से दो या दो से अधिक कंपनी खुली हुई है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपके पास यहाँ दिखेगा आपको, है ना।
फिर नीचे हम आते हैं सेलेक्ट में, हम वहीं पहुंच जाएंगे शुरुआत में जहाँ से कंपनी सेलेक्ट करते हैं, और सर्ट में हम पहुंच जाते हैं, यहाँ आपके पास 2 कंपनी, तो यहाँ से देख लेते हैं। अभी मैं सर्ट में जाकर देखता हूँ तो ये नाम तो है लेकिन यहाँ कुछ नंबर है, ठीक है, 10080, मतलब लास्ट में 80 आप याद रखो, 80 नाम से नंबर की कंपनी है हमारी, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा ये मैंने क्यों बोला। कंपनी पर जाओ आप, मैं जा रहा हूँ सेलेक्ट पर, कंपनी सेलेक्ट करने के लिए। जैसे ही मैं कंपनी सेलेक्ट करने के लिए गया तो यहाँ की जगह आप जब ढूंढोगे ना, हमने जिस नाम से कंपनी बनाई है, क्या नाम से बनाई, अनंत कंप्यूटर 461331, उस नाम से कंपनी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने उसमें लॉक लगाया है, टेली बोल्ट पासवर्ड लॉक लगाया है। तो मैंने आपको अभी बताया था सर्ट कंपनी करके कि ये वाले नंबर की कंपनी थी हमारी, तो नाम तो वो नहीं है लेकिन नंबर वही है, ठीक है। अब इसको ओपन करोगे तो ओपन हो जाएगी। अभी लॉक क्यों नहीं पूछा इसने हमसे, क्योंकि हमारी कंपनी ओपन है पहले से। अगर आप डबल से स्टार्ट करके आओगे तो हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरे वाला लॉक बताता हूँ। मैं गया इसी कंपनी पर, अल्टर पे जाकर आप कंपनी को सुधार सकते हो। जब इधर जाते हो यहाँ की जगह, तो यहाँ दूसरे वाला लॉक होता है, इसको जैसे ही आप यस करोगे तो यहाँ की जगह आपको यूजर नेम आएगा। तो मैंने यूजर नेम जैसे दे दिया अर्दा, और मैंने इसमें लॉक लगा दिया। लॉक हमको 2 बार लगाना पड़ेगा क्योंकि एक बार हमको कंफर्म करना पड़ता है, ठीक है। और कंट्रोल ए से सेव करो, ठीक। तो अब आपका यूजर नेम भी क्रिएट हो गया, नाम भी, और फर्स्ट वाला लॉक भी क्रिएट हो गया। इस प्रकार से कंपनी को बनाते हैं और कंपनी को अल्टर करते हैं। और अगर आप चाहो लॉक लगाना तो लॉक भी लगा सकते हो, पर इसमें पासवर्ड अगर आप भूल जाओ तो कंपनी को भी भूल जाना, ठीक है, क्योंकि हम काय में है एजुकेशन मोड में, इसमें फॉरगेट नहीं होता, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आप कंपनी बनाई दूसरी बना लेना, नहीं खुल रही हो तो लॉक लगाना चाहो। वैसे तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिना लॉक लगाए भी कर सकते हो। अब आपको ये जो मैंने कंपनी बनाई है उसमें एडिट किया है, इसमें कुछ दिक्कत हो तो आप पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। बताओ, है क्या कुछ प्रॉब्लम? नहीं है, ठीक। अब देखो कि मैं जो भी काम करूंगा यहां से करूंगा, गेटवे ऑफ टेली से। इसमें भी हमको क्रिएट अल्टर मिलेगा, लेकिन ये कंपनी दूसरी कंपनी के बारे में नहीं होगा। ये कंपनी जो है ना अनंत कंप्यूटर एकेडमी, इसी में आपको क्या बनाना है अंदर, लेजर, वाउचर, ग्रुप, क्या क्या होते हैं मैं आपको भी बताता हूँ। लेजर होते हैं जो स्पेशल नाम के, मतलब हम किसी व्यक्ति से कुछ प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसके नाम का हम जो नाम लिखेंगे वो लेजर होगी, ठीक है। किसी व्यक्ति को माल बेचेंगे उसका नाम लेजर होगी। बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे उसके यहाँ बनाएंगे वो भी लेजर होगी। ऐसी चीजें सब लेजर होंगी। ग्रुप क्या होंगे? ग्रुप प्रॉपर उनके, जैसे मैं बोलूँ कि किसी व्यक्ति, हम बहुत सारे व्यक्ति से माल खरीद सकते हैं लेकिन उनका टाइप तो एक ही होगा, तो वो सारे क्या होंगे? सेंड्री क्रेडिटर्स होंगे। तो सेंड्री क्रेडिटर्स ग्रुप हो गया। बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे तो अकाउंट किस टाइप का है? अकाउंट बैंक अकाउंट है, तो वो भी एक ग्रुप हो गया, ठीक है। और वाउचर क्या होते हैं? वाउचर इसमें बटे हुए हैं। अगर आप हम जैसे मैन्युअली अकाउंटिंग करते हैं, जैसे रजिस्टर में अकाउंटिंग करते हैं, तो उसमें तो सारा सब कुछ एक साथ ही लिखते हैं अपन, अलग अलग नहीं बनाते। उसमें लावानी खाता और 2-3 खाते और बनाते हैं अपन, लेकिन इसमें सारे वाउचर अलग हैं। आप किसी व्यक्ति को पैसे दोगे तो उसके लिए वाउचर अलग है, किसी से पेमेंट लेंगे तो वाउचर अलग है। जैसे मैं अभी वाउचर में गया, यहाँ हमको दिखता है F4, F5, F6, 7, 8, 9, ऐसे 10, ऐसे बहुत सारे वाउचर हैं। ये सब F से स्टार्ट होते हैं, ये इनके शॉर्टकट है। तो कॉन्ट्रा वाउचर होता है, पेमेंट वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर में बैंक वाली एंट्रियां होती हैं, जिससे किसी व्यक्ति को, सॉरी, बैंक में पैसे जमा करना, बैंक से पैसे निकालना और बैंक में पैसे ट्रांसफर करना, ये कौन से उसमें होती है? कॉन्ट्रा वाउचर में। पेमेंट, हम पेमेंट का मतलब हम सुन ही रहे कि पेमेंट करना, तो पेमेंट करना का मतलब हम किसी भी माध्यम से अगर मेरे पास से पैसे जाएंगे तो उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में करूंगा। रिसीव वाउचर क्या होता है? रिसीव वाउचर होता है आपके पास कि अगर मेरे पास किसी भी माध्यम से रुपए आते हैं, रिसीव होंगे, तो मैं एंट्री करूंगा। जनरल वाउचर की एंट्रियां होंगी कुछ, है ना, तो इनको आपको याद नहीं करना, मैं आपको एक एक से पढ़ाते जाऊंगा, धीरे धीरे समझ में आते जाएगा। फिर सेल्स की होगी, हम माल जो भी बेचेंगे वो सेल्स में एंट्री करेंगे। परचेज में हम माल जो भी खरीदेंगे परचेज में एंट्री होगी। और ऐसे दूसरे भी वाउचर होते हैं, ठीक है। हम अभी शुरुआत में पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रा वाउचर। इसके लिए शॉर्टकट बटन होती है F4, खाली F4 दबाओगे वाउचर में आने के बाद तो कॉन्ट्रा वाउचर पे आ जाते हैं, एस्केप से बैक जाते हैं, ठीक है। अब वाउचर पे जाओ, माउस का कुछ भी काम नहीं है। अब इसमें जो एरो बटन होती है ऊपर नीचे की, उनसे ऊपर नीचे हो जाता है, इंटर से आगे बढ़ जाते हैं, एस्केप से पीछे आ जाते हैं। वाउचर पे जाकर इंटर किया, अंदर चलेगा, यहाँ F4 दबाना, कॉन्ट्रा वाउचर। वाउचर कौन सा खुला हुआ है यहाँ दिखेगा,
कौन सा वाउचर खुला हुआ है? कॉन्ट्रा वाउचर। तो कॉन्ट्रा वाउचर खुला हुआ है मेरा, कभी गलती हो जाए आपसे कि आप यहाँ देख नहीं पाओ और वो भी सेम दिख रहा है, नीचे का पोर्शन बस यही चेंज हुआ, ठीक है, तो ये अभी आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में। कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्रियां होती है कौन सी वाली? बैंक वाली। अब यहाँ की जगह क्या होता है कि आपके पास इधर जो होती है लेजर, वो दो लेजर बनी हुई मिलती है आपको, एक तो केस की और एक प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ठीक है, और बाकी जितनी भी लेजर है वो हम यहाँ से क्रिएट करके बनाएंगे। उसके लिए शॉर्टकट भी होता है, तो मैं अभी आपको यहाँ से बना के दिखाऊंगा, फिर शॉर्टकट भी बता दूंगा, ठीक है। चलिए, अब जैसे मैंने बोला कि मैं बैंक में पैसे जमा कर रहा हूँ, तो बैंक का नाम भी होगा कुछ, तो मैंने बोला कि भैया अब ये मेरे पर्सनल बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? मेरे बिजनेस की बात हो रही है। मैंने अनंत कंप्यूटर के नाम की संस्था चला रहा हूँ ना, उसमें क्या हुआ, तो उसके नाम का खाता खुलवाया हमने, तो उसके नाम का खाता कहाँ खुलवाया हमने वो हमको बताना पड़ेगा। पर उससे पहले हम बैंक में अमाउंट जमा कर रहे हैं, मैंने बोला 1 लाख रुपए में बैंक में जमा कर रहा हूँ। कौन सी बैंक में? SBI में, ठीक है। तो ये यहाँ की जगह बैंक में जमा करने के लिए क्या होना चाहिए मेरे पास? कैश। हाथ में कैश होगा तो बैंक जाऊंगा, ठीक है, और अगर बैंक से पैसे निकालेंगे तो पहले बैंक जाएंगे फिर हाथ में कैश आएगा, ठीक है। तो अभी मैं सेलेक्ट करूंगा कैश, इंटर। मैंने बोला कि 1 लाख रुपए जो है, क्या हुआ कि 1 लाख रुपए में जमा कर रहा हूं, इंटर दबाना, एक बार और इंटर एक बार इंटर दबाओगे तो ये आएगा आपके पास नोटिफिकेशन, क्या है? वार्निंग, नेगेटिव केस का मतलब होता है कि आपके पास पैसे तो है ही नहीं, आपने मुझे तो बताया ही नहीं कि आपके पास पैसे कितने हैं केस में, और आप डायरेक्ट जमा कर रहे हो, तो ये तो माइनस में चला जाएगा, जाएगा ना। देखो ये माइनस आ गया ऐसे सामने, ठीक है, ये रेड हो गया। तो आप अभी इस पे ध्यान मत दो, कल और या फिर परसों से समझ में आ जाएगा कि हम ये माइनस में क्यों जा रहे हैं, वहां से फिर प्लस में जाने लगेगा, ठीक है। कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहले हम पैसे लगाते हैं ना, कि मैंने 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, तो हम स्टार्ट करते हैं तो वो 10 लाख रुपए से फिर कुछ खरीदेंगे तो उसमें से कम हो जाएगा, किसी व्यक्ति को दे देंगे फिर कम हो जाएगा। पर अभी यहाँ तो हमने इसको बताया ही नहीं है, बिना बताए हमारा सब काम हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें हम? इसके लिए हम एक बार और इंटर दबाएंगे, इसको रेड होने दो, माइनस में जा रहा है मतलब, फिर एक बार और इंटर दबाओ। तो इंटर दबाने के बाद यहाँ बैंक अकाउंट का नाम है क्या? नहीं है। मैं गया क्रिएट पर, इंटर दबाया, यहाँ अब मैं बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? बैंक का नाम। क्या नाम लिखूंगा? मैंने बोला SBI, ठीक है, तो बैंक, इंटर, इंटर। SBI बैंक के नाम की तो लेजर है ये SBI बैंक, लेकिन अंडर में क्या आएगा? बैंक अकाउंट, क्योंकि SBI में क्या है? हमारा बैंक अकाउंट है, ठीक है। अब बाकी बैंक की डिटेल अगर आपको लिखना हो तो यहां लिख सकते हो आप, ठीक है। मेरा मुझे अकाउंट नंबर याद है, लेकिन मैं एक दो अकाउंट गलत लिखूंगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर जाएगा, ओके। जैसे मैंने लिखा, अकाउंट नंबर है हमारा, ठीक है, ये है। नीचे आया IFSC कोड आता है, IFSC कोड होता है, जैसे SBI का तो मुझे पता है, SBI N0030, अब मैं गलत लिख रहा हूँ, है ना, ठीक है। फिर यहाँ बैंक की ब्रांच कहाँ है? जैसे मैंने बोला हरदा में है, ठीक है, बस केवल इतनी डिटेल मैंने फिल करी है इसमें। और अब नेम तो हमसे बोला ही नहीं इसने। अब भैया आप बिजनेस चला रहे हो तो बिजनेस में उसी नाम से आपको अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए हमसे उसने नाम नहीं पूछा। Ctrl+A से सेव करो, क्योंकि हमेशा Ctrl+A से सेव होगा, और एक बार और Ctrl+A दबाओ, दबा दिया, ठीक है। कीबोर्ड में आपको मैंने नेविगेशन की पढ़ाई थी, उसमें पेज अप है ना, तो पेज अप दबाना, पिछली एंट्री दिखेगी। और हमने क्या किया है? एक बैंक में पैसे जमा किए हैं, कौन सी बैंक में? SBI में। कितने रुपए? 1 लाख रुपए। तो पहले केस होना चाहिए हमारे पास, 1 लाख रुपए आएगा यहाँ, फिर यहाँ की जगह आएगा क्या? SBI, वो स्लेश करके हमने अंडर में क्या लिखा था? बैंक अकाउंट, है ना, वो सेलेक्ट करना मत भूलना, और 1 लाख रुपए, और Ctrl+A से सेव कर देना, ठीक है। ये सब हो गया। अब इसमें DR और CR क्या है ना, डेबिट क्रेडिट। CR का मतलब होता है क्रेडिट रिसोर्स, DR का मतलब होता है डेबिट रिसोर्स, ठीक है। तो क्रेडिट, CR का मतलब होता है देने वाला, गिवर, और DR का मतलब होता है रिसीव करने वाला, यहाँ जो रिसीव करेगा। तो देने वाला कौन हुआ? एक मेरे पास केस के नाम से पहले ही एक बना हुआ है ना, केस के नाम से एक मेरे पास लेजर बनी हुई है, या फिर मैंने बोला कि मेरे पास एक ड्रॉज है जिसमें मैं केस रखता हूँ, तो वो केस के नाम से देने वाला कौन हुआ? ड्रॉज हुआ, केस, तो वहां से गिवर हुआ, और रिसीव कौन ने किया? DR, SBI बैंक ने रिसीव किया। तो SBI बैंक में अब देखो यहाँ 1 लाख रुपए हो गए, पहले 0 रुपए थे,
ठीक है। अब मैं किसी दूसरी बैंक में पैसे जमा करता हूँ, तो उसके लिए इसको इग्नोर करना पड़ेगा हमको, ठीक है। इग्नोर करने के बाद अब मैं गया यहाँ की जगह, फिर डबल से केस आएगा। फिर मैंने बोला कि भैया आप 50,000 रुपये में जमा कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उसी बैंक में कर देता हूँ ना। तो 50,000 रुपये भी अगर मैं जमा कर दूंगा तो पहले कितने थे, 1 लाख, और 50 और जमा कर दूंगा तो 1.5 लाख हो जाएंगे। लेकिन मैं SBI में नहीं करना चाहता हूँ, मैं दूसरी बैंक में करना चाह रहा हूँ। तो दूसरी बैंक का यहाँ नाम आएगा, तो जाऊंगा कहीं पर, क्रिएट पर, और मैंने बोला, क्या बोला, BOI, बैंक ऑफ इंडिया, है ना। इंटर यहाँ क्या आएगा, बैंक अकाउंट। नीचे आ जाओ। अब बैंक अकाउंट नंबर अगर आपको याद है सब कुछ है तो अभी मैं डिटेल फिल कर देता हूँ, नहीं याद हो तो अभी हम सीखने के उद्देश्य से डायरेक्ट कंट्रोल ए कर देता हूँ मैं, और कंट्रोल ए कर देता हूँ। अब क्या हुआ, अब देखो इसमें भी मेरे पास 50,000 रुपये आ गए। तो मेरे पास ये जो माइनस में 1.5 लाख रुपए क्यों हो गए, क्योंकि 1 लाख रुपए हमने SBI में जमा किए और 50,000 इसमें, तो हमारे पास कर्ज तो हो गया ना टोटल कितना, 1.5 लाख रुपए। अब मैं बिजनेस में पैसे लगाऊंगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा। तो ऐसे किसी भी बैंक में अमाउंट जमा करते हैं। और अब निकालते कैसे हैं, बैंक में अमाउंट निकालने के लिए इसको कंट्रोल से सेव करो, डबल से कॉन्ट्रा वाउचर में जाएंगे, लेकिन जाएंगे हम पहले अब बैंक में, क्योंकि हमको पैसे चाहिए तो बैंक में जाते हैं। तो मैंने बोला SBI से मैं रुपए निकाल रहा हूँ। अब देखो SBI में कितने रुपए हैं, 1 लाख रुपए। या तो मैं 1 लाख निकाल सकता हूँ या उससे कम निकाल सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकता। तो मैंने बोला कि मैं SBI से निकाल रहा हूँ 50,000 रुपए, ठीक है। इंटर, कंट्रोल से इसको सेव करो और एक बार और इंटर, ठीक है। नीचे आओ, क्या निकाल रहे हो आप, केस निकाल रहे हैं, तो डबल से वो 1 लाख हो जाएगा, क्योंकि आप हमारे पास आ गए ना पैसे। तो कंट्रोल ए से और सेव कर देना। तो ऐसे किसी भी बैंक में हम पैसे निकालते हैं और किसी बैंक में जमा करते हैं। अब हमने SBI सेलेक्ट किया तो उसमें बैंक अकाउंट तो सेलेक्ट करना नहीं पड़ा, क्योंकि हम एक ही बार बनाएंगे लेजर। अब मैं डबल से लेजर SBI के नाम के बनाऊंगा तो नहीं बनेगी, SBI में कुछ चेंज करना पड़ेगा, SBI बैंक 1-2 या कुछ भी और कुछ लिखना पड़ेगा, इससे मैच नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। तो ऐसे बैंक में अमाउंट जमा करते हैं और बैंक से अमाउंट निकालते हैं। अब आपको क्या समझ में नहीं आया आप मुझे बताओ, फिर मैं आपको प्रॉपर लिखवाऊंगा, ठीक है। बताओ, आ गए सब समझ में, ठीक है। चलिए, तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा है कैसे कंपनी बनाते हैं, कंपनी को कैसे एडिट करते हैं, और कंपनी में कैसे लॉक लगाते हैं। अगर आप पहले वाला लॉक लगाओगे टेलीवोल्ट वाला, तो आपकी कंपनी नाम से शो न होकर कैसे शो होगी, स्टार स्टार से। और अगर आप दूसरे वाला लॉक लगाते हो, है ना, जिसमें लिखा हुआ है यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, तो वहां यूजर नेम भी बना सकते हो आप, और क्या बना सकते हो, पासवर्ड। तो दोनों बनाने के बाद देखो ऐसे स्टार स्टार नाम से शो होगी। फिर उसके बाद हमने वाउचर पर गए, और वाउचर पर जाने के बाद हमने क्या सीखा कि वहां कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री होती बैंक वाली। तो आज मैंने आपको बताया कि बैंक में अमाउंट जमा कैसे करते हैं, बैंक से अमाउंट निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो जैसे ये मैंने बैंक में जमा किया, अब ये एंट्री पर आओगे, इसका अगर आपको प्रिंट देखना हो तो कंट्रोल P दबाना एंट्री पर आने के बाद। तो हमको प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू पर जाएंगे, ये आ गया, इसको जूम करना पड़ेगा। तो जूम होता है इसमें Ctrl+Z से, कैसे, सॉरी अल्टर जेड से क्या होता है, जूम होता है ना। अल्टर जेड जब दबाओगे तो जूम हो जाएगा। अब देखो ये हमारी कंपनी का नाम है, ये एड्रेस है, मोबाइल नंबर वगैरह देते तो यहाँ आ जाता है। एंट्री कौन सी वाउचर में है, कॉन्ट्रा वाउचर में। नंबर कौन से है, 2 नंबर की एंट्री है। डेट आ गई 1 अप्रैल, क्योंकि हम एजुकेशन मोड में है इसके लिए आज की डेट हम नहीं लिख सकते। फिर नीचे आना, टू केस हुआ, है ना, कितना, 50,000 रुपए, और कौन सी बैंक में, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसी एंट्रियां होती, इसके बटन से आप बैक आ सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं की जगह समाप्त करते हैं, और मैं अब आपको लिखवाता हूँ।